वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेड वर्ग 1 प्री और मेंस हिस्ट्री सब्जेक्ट दोनों के लिए, साथ ही रेलवे ग्रुप डी, एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए भी यह क्लास उपयोगी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है विविध क्वेश्चनों से संबंधित क्लास। ये आपका भाग 6 है। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इनमें से परमार वंश का शासक नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा गांगेय। गांगेय परमार वंश का शासक नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा भोज। राजा भोज के द्वारा ही भोपाल शहर की स्थापना की गई थी, जिसको कि झीलों का शहर भी कहा जाता है, और यह वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित की थी, और जौनपुर को पूर्व का सिराज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई जोना खां के नाम पर की थी। आगरा शहर की स्थापना लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के द्वारा सन 1504 ईस्वी में की थी। आगरा दोस्तों आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा में ही मुगल वंश के शासक शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रचना की गई है आपका रागमाला की, और यह संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मांडू के जहाज महल का निर्माण सुल्तान महमूद प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई थी, और साथ ही आमार सोनार बांग्ला की भी रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संगीतकार ने राजा मान सिंह तोमर और बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संगीतकार बेजू बावरा के द्वारा मान सिंह तोमर और बहादुर शाह के दरबार में सेवा प्रदान की थी। तानसेन के द्वारा
अकबर के दरबार में सेवा प्रदान की थी और अकबर के दरबार में आने से पहले राजा चंद्रदेव, जो कि देवगिरी के राजा थे, यादव वंश से संबंधित थे, उनके दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राणा कुंभा के दरबार में नहीं था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राणा कुंभा के दरबार में नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुनिजिन विजयसूरी, जो कि राणा कुंभा के दरबार में नहीं रहते थे। दोस्तों, राणा कुंभा के द्वारा ही विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनंत वर्मन का संबंध किस प्रांतीय राजवंश से है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अनंत वर्मन का संबंध आपका उड़ीसा राजवंश से संबंधित थे। कामरूप, अगर आपसे पूछे जाए, कामरूप असम का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य की जन्म स्थल कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य की जन्म स्थली चंपारण है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के सूर्यवंशीय शासक ने किसकी उपाधि धारण की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के सूर्यवंशी शासक ने गजपति नामक उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के द्वारा ही सूरसागर और साहित्य लहरी नामक पुस्तक लिखी गई हैं। कबीरदास जी के द्वारा आपका बीजक रमैनी शबद आदि पुस्तक लिखी गई हैं। और केशवदास के द्वारा आपका रसिक प्रिया नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रसखान। रसखान के द्वारा रसिक प्रिया नामक पुस्तक नहीं लिखी गई है, जबकि हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि रसिक प्रिया नामक पुस्तक की रचना केशवदास जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चिराग ए दिल्ली के नाम से आपका नसरुद्दीन को जाना जाता है। यह दिल्ली के प्रसिद्ध संत थे। तो दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।